सो गाइज मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोहेलसबर्ग में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है और रोज करीब 300 से ज्यादा मर्डर होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट रोबोट को पुलिस में शामिल करती है, जिससे कि जोहेलसबर्ग रोबोकॉप को यूज करने वाली वर्ल्ड की सबसे पहली सिटी बन जाती है। और इन सभी रोबोट्स को टेट्रावल कंपनी के साइंटिस्ट डियोन विंस्टन ने बनाया होता है। सभी रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होते हैं। दूसरी तरफ हम उस कंपनी के एक और इंजीनियर बिन्सन वॉर को देखते हैं, जिसने की एक मूस नाम का जेंट रोबोट बनाया था, जो की एक इंसान के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद हम रोबो नंबर 22 को देखते हैं, जिसे कि वापस रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोबो नंबर 22 मिशन में हमेशा ही डैमेज होता है और रिपेयर होने के बाद उसे वापस एक ड्रग डीलिंग रेड में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक ग्रुप को देखते हैं, जिसमें कि निंजा, यूलेंडी और अमेरिका नाम के 3 मेंबर शामिल होते हैं और वो सब दूसरे ग्रुप के बॉस हिब्बो को ड्रग्स डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से उनसे उनका सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हिब्बो उनसे बोलता है कि उन्हें 7 दिन के अंदर सामान के बदले $20 मिलियन देने होंगे। लेकिन जब ये सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तो तभी पुलिस और रोबोट्स उनको पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं उन रोबोट्स के आने पर निंजा का ग्रुप किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और आखिर में हिब्बो भी रोबो नंबर 22 पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम टेट्रावल हेडक्वार्टर की शॉप में वापस उसी रोबो नंबर 22 को देखते हैं, जिसे कि वहाँ रिपेयरिंग के लिए लाया जाता है, लेकिन अब उसकी बैटरी भी डैमेज हो चुकी होती है। इस वजह से रिपेयर करने की जगह उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ अब हिब्बो निंजा को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और पुलिस से बचकर निकल चुका हूँ, और वो निंजा से अब भी $20 मिलियन मांगता है। जिसके बाद निंजा, यूलेंडी और अमेरिका एक और रॉबरी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें रोबोकॉप से काफी डर लगता था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो रोबोट्स के क्रिएटर को पकड़कर उससे सभी रोबोट्स को बंद करवा देंगे, जिससे कि वो आसानी से रॉबरी कर सके। वही अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डियोन, जो कि अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, और पूरी रात काम करने के बाद उसे अपने प्रोजेक्ट पर कामयाबी हासिल हो जाती है, और अपने प्रोजेक्ट पर कामयाबी हासिल होने के बाद वो तुरंत अपने बॉस को यह गुड न्यूज बताने जाता है और कहता है कि वो इसका टेस्ट रोबो नंबर 22 के ऊपर करना चाहता है, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये रोबोट दुनिया का सबसे पहला सोचने और समझने वाला रोबोट होगा। लेकिन डियोन की बॉस उसके इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है और उसे इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहती है, जिसके कारण डियोन काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ये काम खुद करेगा। फिर वो पुलिस रोबो सिस्टम की सिक्योरिटी चिप को चुरा लेता है और वो रोबो नंबर 22, जिसे की रिसाइकलिंग के लिए फेंक दिया गया था, उसे अपने साथ ले जाता है। डियोन जब उस रोबो को ले जा रहा होता है तो तभी निंजा की गैंग उसे पकड़ लेती है और उसे अपने बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पर वो डियोन से उन रोबोट्स को बंद करने का तरीका पूछते हैं। तब डियोन उनसे कहता है कि उन रोबोट्स को ऐसे बंद करना मुश्किल है, क्योंकि वे सभी सैटेलाइट से जुड़े हैं। ऐसा सुनकर निंजा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उन्हें उसकी वैन में एक खराब रोबोट मिलता है। उस खराब रोबोट को देख के वो सभी डियोन से उनके लिए एक नया रोबोट बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन डियोन उन्हें कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और अगर वो इसे बनाता है तो उन्हें इसका ध्यान एक छोटे बच्चे की तरह रखना होगा, जिसे सुनकर वो सभी मान जाते हैं और फिर वो डियोन से उस रोबोट को बनाने के लिए कहते हैं। वही आगे अब डियोन उस रोबोट को रिसेंबल करके उसमें सिक्योरिटी सिस्टम को एक न्यू सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट कर देता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद वो रोबोट अचानक से जिंदा हो जाता है। उस रोबोट को जिंदा देखकर डियोन काफी हैरान हो जाता है और जैसा कि डियोन ने सोचा था, ठीक वैसे ही वो रोबोट एक बच्चे की तरह डरता है और हर तरह की चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होता है। आगे हम देखते हैं कि उस गैंग की एक मेंबर उस रोबोट का नाम चेपी रख देती है, जिसके बाद निंजा डियोन को वहां से जाने के लिए कहता है और साथ ही उसे धमकाता है कि अगर वो दोबारा यहाँ पर आया तो वो उसे मार देगा। इसके बाद आगे हम उन रोबोट्स को बनाने वाली कंपनी के एक इंजीनियर को देखते हैं, जो कि अपने द्वारा बनाए गए रोबोट्स के डिजाइन को गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को दिखा रहा होता है, क्योंकि अगर वो ऑफिसर्स इस रोबोट को अप्रूव कर देते हैं तो उस रोबोट का उपयोग भी रोबो पुलिस में किया जाएगा। लेकिन वो ऑफिसर्स उसके रोबोट को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका रोबोट साइज में काफी बड़ा था और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला भी था। वही अब हमें एक और इंजीनियर दिखाया जाता है, जिसे कि आप जानते हो डियोन नाम से, और उसके द्वारा बनाए गए रोबोट्स के डिजाइन को गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है और बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर भी दे देती है। ये सब देखकर विंस्टन काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो सिक्योरिटी चिप को चुराकर डियोन के रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसे वो चिप वहाँ पर नहीं मिलती है, और चिप ना मिलने की वजह से वो सिस्टम रिकॉर्ड को चेक करता है और रिकॉर्ड को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो चिप रोबो नंबर 22 में इंस्टॉल है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। फिर अगले दिन यूलेंडी और अमेरिका चेपी को बात करना सिखाते हैं और चेपी यूलेंडी को अपनी माँ समझने लगता है, लेकिन निंजा ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे ट्रेन करके एक चोर बनाना चाहता था ताकि वो चोरी करके हिब्बो के पैसे लौटा पाए। इसके बाद वो चेपी को गन चलाना सिखाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में विंस्टन डियोन के सर पर गन रखकर उसे कार्ड की मांगता है, लेकिन डियोन उसे कार्ड की देने से साफ मना कर देता है
जिसकी वजह से वो ट्रिगर को दबा देता है, लेकिन वो गन खाली होती है। वो सबके सामने दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। विंस्टन का ऐसा बिहेवियर देखकर डियोन तुरंत चेपी से मिलने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर विंस्टन भी उसका पीछा करने लगता है। फिर चेपी से मिलने के बाद डियोन उसे किसी भी इलीगल काम को करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम एक अच्छे रोबो हो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे। जिस पर चेपी उसकी बात मान लेता है और उससे वादा करता है कि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। इन सभी बातों को कहने के बाद डियोन अब उसे पेंटिंग करना सिखाता है। वहीं विंस्टन भी ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और ये सब देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन जब डियोन चेपी को पेंटिंग करना सिखाता है कि तभी वहाँ पर निंजा आ जाता है, जो कि डियोन को वहाँ देखकर उसे मारने लगता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि निंजा और अमेरिका चेपी की पावर को बढ़ाने के लिए उसे कुछ वायलेंस किड्स के बीच में छोड़ देते हैं, जहाँ पर बच्चे शुरू में तो चेपी को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो एक पुलिस रोबो नहीं है तो वे सभी बच्चे चेपी को पत्थर मारने लगते हैं। लेकिन चेपी किसी तरह से उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। आगे जब चेपी अपने घर पर जा रहा होता है तो तभी इसी बीच विंस्टन नेविगेट सिस्टम की हेल्प से चेपी को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। चेपी को घायल कर देने के बाद विंस्टन उसे अपनी कार में ले जाता है, जहाँ वो उसके हाथ को काट देता है और उसके सीपीयू को खोलकर उसमें से कार्ड की चुरा लेता है। कार्ड की हासिल करने के बाद विंस्टन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है तो तभी चेपी उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं चेपी जब घर पहुँचता है तो यूलेंडी उसकी ऐसी हालत को देखकर काफी हैरान हो जाती है और तुरंत ही उसके लिए कुछ नए पार्ट्स ले आती है, जिनकी मदद से वो चेपी के हाथ को ठीक कर देती है। अगले दिन निंजा चेपी से माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में फाइट करनी सीखनी होगी ताकि फिर कोई तुम्हारे साथ ऐसा ना कर सके। लेकिन चेपी को अभी भी डियोन की बात याद रहती है, जिसकी वजह से वो गन को यूज नहीं कर पाता। जिसके बाद निंजा और उसका दोस्त उसे दूसरे वेपन्स को यूज करना सिखाते हैं और उसे बताते हैं कि इससे लोग सिर्फ सो जाएंगे। दरअसल निंजा चेपी को एक छोटे बच्चे की तरह सिखा रहा होता है और कहता है कि ये हथियार सिर्फ लोगों को सुलाने के लिए काम आते हैं, ना कि उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। और फिर ये बात सुनकर चेपी उसके बहकावे में आ जाता है और उन हथियारों को चलाना सीख जाता है। वही आगे निंजा और उसके दोस्त को चोरी करने के लिए कुछ हथियारों की जरूरत होती है और हथियारों को खरीदने के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए निंजा चेपी से झूठ बोलता है और कहता है कि किसी ने उसकी कार चुरा ली है और वो अब अपनी कार को वापस पाना चाहता है, जिसके लिए वो चेपी से रिक्वेस्ट करता है और उसे उसकी कार वापस लाने के लिए कहता है। यह सुनकर चेपी उसकी बात को सच मान लेता है और फिर वो सभी कार्स को आसानी से चुरा लेता है। उन सभी कार्स को चुराने के बाद निंजा उन्हें बेचकर कुछ हथियार खरीद लेता है और जब निंजा उन कार्स को बेचकर आ रहा होता है तो तभी वो चेपी को देखता है, जो कि एक मरे हुए डॉग को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर निंजा चेपी को बताता है कि ये दुनिया काफी बुरी है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लड़ना होगा। जिसके बाद चेपी निंजा को बताता है कि वो कभी नहीं मरेगा क्योंकि वो एक रोबो है। चेपी की ये बात सुनकर निंजा उसे उसकी लो बैटरी दिखाता है और कहता है कि डियोन ने तुम्हें एक ऐसे रोबो में ट्रांसफर किया है जो कि जल्द ही मरने वाला है। निंजा की ये बात सुनकर चेपी को डियोन पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी निंजा उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन फिर निंजा उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नई बॉडी लाने के लिए हमें काफी सारे पैसों की जरूरत है, जिसके लिए वो चेपी से उसके साथ चोरी करने के लिए कहता है, लेकिन चेपी चोरी करने से मना कर देता है। जिसके बाद निंजा उसे बहुत समझाता है। वहीं आगे हम डियोन को देखते हैं, जो कि चेपी को लेकर काफी डरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो चेपी से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन जब डियोन उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है तो तब चेपी उसे इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर डियोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और चेपी से मिलकर वो उसे बताता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब गलत है। लेकिन चेपी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उस पर काफी गुस्सा होता है और डियोन ने उसको ऐसे रोबो में डाला होता है जो कि जल्द ही मरने वाला है। वही इसी बीच हम विंस्टन को देखते हैं, जो कि कार्ड की का उपयोग करके डियोन के सभी रोबोट्स को क्रैश कर देता है और उन सभी रोबोट्स के ऑफलाइन होने पर वहाँ के क्रिमिनल्स उस सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तुरंत पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन रोबोट्स के साथ साथ चेपी भी ऑफलाइन हो जाता है और ये देखकर डियोन काफी घबरा जाता है और फिर वो उसे तुरंत लैब में ले जाता है, जहाँ वो उसे ठीक करके उसे रिबूट कर देता है। रिबूट होने के बाद चेपी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसके ठीक हो जाने के बाद जब डियोन उससे बात कर रहा होता है तो तब विंस्टन उसे देख लेता है और वो चेपी को एक इंसान की तरफ बात करता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि चेपी को वहाँ पर एक ब्रांड न्यू रोबोट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डियोन से कहता है कि तुम मुझे इस रोबो में ट्रांसफर कर दो जिससे कि मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन डियोन उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम कोई प्रोग्राम नहीं हो, बल्कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम इंसानों की तरह सोच सकते हो, इसलिए तुम्हें कॉपी नहीं किया जा सकता। जिसे सुनकर चेपी को लगता है कि डियोन उसकी हेल्प नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से चेपी वहाँ से एक
न्यूरोट्रांसमीटर मशीन को लेकर बाहर भाग जाता है और घर पहुंचने पर वो न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से ब्रेन की मेमोरी को कॉपी करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे अपने ऊपर ट्राई करता है और फाइनली वो अपनी मेमोरी कॉपी करने में कामयाब हो जाता है। वहीं इन सभी बातों के बाद वो निंजा के साथ चोरी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि निंजा ने उससे वादा किया था कि वो चोरी करने के बाद उसके लिए एक नई बॉडी लाएगा। आगे हम देखते हैं कि निंजा और उसका पूरा ग्रुप चोरी करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर चेपी भी उनकी चोरी करने में मदद करता है। दूसरी तरफ ये सब न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे एक रोबो चोरी करने में चोरों की मदद कर रहा है, और ये न्यूज में देखकर डियोन काफी हैरान हो जाता है। वही अब हम विंस्टन को देखते हैं, जो कि अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। दरअसल विंस्टन चाहता था कि डियोन की रोबोट्स की जगह उसके रोबोट्स को तैनात किया जाए, और इसीलिए वो अपनी बॉस के पास जाकर उन्हें डियोन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि डियोन ने आपके मना करने के बावजूद भी अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखा, जिसे सुनकर उसकी बॉस को काफी गुस्सा आ जाता है। और इसी का फायदा उठाकर विंस्टन उनसे अपने रोबो को लॉन्च करने की परमिशन मांगता है और कहता है कि अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जिस पर उसकी बॉस उससे परमिशन दे देती है। जिसके बाद अब विंस्टन अपने रोबो मूस को न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कंट्रोल करके चेपी को मारने के लिए चला जाता है। वही जब डियोन को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत चेपी के पास चला जाता है, जहाँ वो चेपी को बताता है कि यहाँ पर एक जेंट रोबोट तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। लेकिन जब डियोन उसे ये बता रहा होता है तो तभी वहाँ पर हिब्बो भी आ जाता है, जो कि निंजा से पैसे लेने के लिए आया होता है। लेकिन वहाँ पर विंस्टन का रोबोट मूस भी आ जाता है और अब उन सबके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जिसकी वजह से अमेरिका की मौत हो जाती है और डियोन को भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से डियोन घायल हो जाता है। और डियोन को घायल देखकर चेपी काफी घबरा जाता है और फिर वो तुरंत ही यूलेंडी के साथ मिलकर डियोन को वहाँ से लेकर निकलने लगता है। निंजा उस रोबोट का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर ही रुक जाता है, जिसके बाद वो रोबो निंजा को शूट करने ही वाला होता है कि तभी यूलेंडी कार से उतरकर उस रोबो पर फायरिंग कर देती है, जिसकी वजह से उस रोबो का ध्यान यूलेंडी पर आ जाता है और वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। यूलेंडी को मरता हुआ देखकर चेपी को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस रोबो को एक बम से उड़ा देता है। उस रोबो को डिस्ट्रॉय करने के बाद चेपी उनको लेकर फैक्ट्री की तरफ चला जाता है, जहाँ पर विंस्टन उस पर हमला कर देता है और विंस्टन को देखकर चेपी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि चेपी डियोन को बचाने के लिए उसे न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से एक रोबो में कन्वर्ट कर देता है और अब अपने आप को रोबोट बॉडी में देखकर डियोन काफी हैरान हो जाता है। वही अब डियोन सैटेलाइट की मदद से चेपी को भी एक दूसरे रोबो में ट्रांसफर कर देता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और बाहर आकर डियोन चेपी को एक दूसरे रोबो की बॉडी में देखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। इन सभी चीजों के बाद जब निंजा, चेपी और डियोन यूलेंडी को दफना रहे होते हैं तो तब चेपी कहता है कि मैं आपको एक नई बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा और आपको बचा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेपी टेट्रावल कंपनी की सभी मशीन्स को हैक करके एक नया रोबोट बनाता है और फिर वो उसमें यूलेंडी की मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है और इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।